सर ये आपका बिल। बिल तो ठीक है, लेकिन पहले इसको साफ कर। सर आप ये बिल क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना टेबल साफ कर। चल 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 चल। यस सर। ठीक से। जी सर। ये सेट कर सारा सामान, चल कर। $482। काम कर, ये बिल के पैसे और ये तेरे लिए टिप रख ले। सर ये किस लिए? टिप दे रहा हूँ, रख ले, क्या दिक्कत है? काम ही आएंगे तेरे पैसे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं सर, मैं ये नहीं रख सकती, ये बहुत ज्यादा ही, आप प्लीज रखिए अपने पास। तेरे लिए ज्यादा होंगे, मेरे लिए नहीं है, रख ले। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिए। लगता है तू मुझे जानती नहीं है, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं मैंने नहीं पहचाना, आप कौन? तानिया की बहन है ना तू? हाँ, हाँ लेकिन आप उनको कैसे जानते हो? तेरी नौकरी नहीं बदली, लेकिन मेरी शक्ल शायद थोड़ी सी बदल गई है। पहचाना नहीं तूने मुझे? तू और तेरी बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, स्कॉलरशिप लेकर आई थी भिखारियों की तरह, याद आया कुछ? तब तो बड़ी डींगे मारते थे तुम दोनों, यूपीएससी निकालेंगे, जिंदगी में कुछ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ी है तू? हाँ, तेरी बहन का ना एटीट्यूड बहुत बुरा लगता था मुझे, भाव तक नहीं देती थी मुझे वो। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम जैसे गरीब लोग थोड़े से सुंदर होने का घमंड करते हो ना, इस घमंड को अपने पास रखो, समझे? टिप दे रहा हूं, रख ले। वैसे भी ऑफिसर तो बन नहीं पाई तू, अब ये पैसे रख लेगी तो तेरे राशन में काम आ जाएंगे। तेरी बहन भी यही काम करती है, कहीं और करती है? हाँ, कहीं और करती है ना? बता। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं बहुत अच्छी टेक कंपनी में काम कर रहा हूं, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है मेरी, और तेरे जैसे लोगों को ना अपने पास काम पे रखा हुआ है मैंने। कितनी सैलरी मिलती होगी इस कैफे में तुझे? 15,000, 20,000? मेरे कुत्ते का खाना आता है इतने में, पता है? औकात दिखानी जरूरी है तुझे, दे दो। अपनी औकात में रहकर सपने देखोगे ना तो जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। तेरी बहन तो बहुत सुंदर लगती थी मुझे, अगर मेरी बात मान लेती तो शायद, कुछ नहीं तो मैं, हाँ शायद हो सकता है मैं उससे शादी भी कर लेता। थोड़ी सी भिखारन हो तुम दोनों, लेकिन सोच सकता था इस बारे में, कम से कम जिंदगी तो बदल जाती तेरी बहन की। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, रख ले 500 रुपए टिप, जा। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप ही पैसे अपने पास ही रखिए। मुझे सैलरी मिलती है, मैं अपने हक का कमाती हूँ, ऐसे भीख नहीं लेती। आप रखिए इनको। सर आपके पैसे ना आपको ही मुबारक हो, मैं इस काबिल हूँ कि खुद से अपना खर्चा उठा सकूं। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इतना नीचा दिखाओगे। हो ही कौन? माना मेरे दी ने आपके साथ बदतमीजी की है, चाटा मारा, लेकिन मुझे तो लगता है सही किया होगा। जो अकड़ आप मुझे दिखा रहे हो ना, आप उसी की काबिल हो। तो ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शॉप 24 आवर्स, इस दुकान में वेटर होने के बावजूद इतना एटीट्यूड। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता यार। अगर ये पैसे रख लेती ना तो तेरे ही काम आते, पता है? मैं अब भी तेरी बहन और तेरे भले के बारे में ही सोच रहा था। हाँ मेरी बातें थोड़ी कड़वी थी, लेकिन बात तो तुम्हारे लिए कर रहा था ना मैं। समझ ही नहीं आई तुझे? मैं 500 रुपए घर में एक्स्ट्रा लेके जाती ना तो तेरी माँ, तेरी बहन, बाप तो दारू पीता होगा, खुश हो जाते, कसम से कह रहा हूँ। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपए। मैं और मेरी बहन अच्छे से घर चला लेते हैं, और आपको राशन पानी की ना चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी बहन है मेरे पास, वो चिंता कर लेती है, और बाकी मैं हूँ उनके साथ। मेरी बड़ी बहन मेरी ताकत है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती कि जो बड़ी बहन मुझे मिले वो हर किसी को मिले, ताकि आप जैसे लोग ना हमसे दूर रहें। वो तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे से रह रहे हो तुम लोग। ये पैसे यहाँ रख के जा रहा हूँ, उठा लियो, और तान्या को बताइयो जरूर कि सन्नी मिला था, शायद पहचान लेगी, चांटा मारा था ना उसने मुझे। टी शर्ट
सिपलीवाल से बात हो रही है? जी ज्योति से बात हो रही है। आप कौन? जी वो आपने यूपीएससी का मेंस दिया था। हाँ दिया था। जी कांग्रेचुलेशंस, आपका मेंस क्लियर हो गया है। सीरियसली मेरा मेंस क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच सर। हाँ, और आपको बताना चाहूंगा कल आपको इलाहाबाद पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। वो एक्चुअली लिस्ट लेट आई तो ऐसे इंस्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपको। तो कल आप इलाहाबाद पहुंचेगा किसी भी हालत में सुबह 10 बजे शाम। सर मैं इलाहाबाद कल कैसे जाऊंगी? अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दीदी से फोन करती हूँ। हेलो दी मेरा मेंस क्लियर हो गया है। हाँ वो कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है इलाहाबाद। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप थोड़े पैसे उधार दे दोगे मुझे? ठीक है दी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। अब क्या करूंगी यार, सैलरी भी नहीं आई और पैसे भी नहीं है। लगता है ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से निकल ही जाएगी। भगवान जी आप क्यों करते हो हमारे साथ ही ऐसा? हमारा हम गरीब है लेकिन इतना भी तो हक होना चाहिए ना कि हम अपनी जिंदगी सुधार सके, आगे बढ़ सके। अब हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? सुनिए, यस सर। एक्चुअली मैं भी मेन्यू ही चेक कर रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूं। आपके यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ बताइए ना, आपके यहाँ पर बेस्ट क्या है? जी सर बहुत सारी चीजें हैं, आप आइए मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। वैसे आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ सर, मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। कल मुझे इलाहाबाद जाना है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है और ना ही मेरी सैलरी आई है। लगता है ये अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी हाथ से। हमेशा की तरह ऐसे ही रह जाऊंगी मैं और यही जॉब करती रह जाऊंगी। क्या बात है, आपने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया। वैसे यूपीएससी की तैयारी करना ना कोई आम बात नहीं है। मैं हिम्मत की ना दाद देता हूँ आपकी। पर आप तो यहाँ पे शायद वेटर का काम करती हैं, फिर आपने अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे की? जी सर, मेरा सपना था कि मैं एक दिन तो यूपीएससी क्लियर कर ही लूं और बस जॉब के साथ साथ पढ़ाई करती थी। यूपीएससी तो क्लियर हो गया लेकिन लगता कि जॉब नहीं मिलेगी। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब आपने इतनी मेहनत की है तो आपको उसका फल भी मिलेगा जरूर। और ऐसी बात नहीं है, आप ना बहुत हिम्मत वाली हैं जो आप इतनी मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं, वो भी यूपीएससी करने की। आपको बताऊं, मैंने भी किसी टाइम पे ना कोशिश की थी लेकिन इसके ना एग्जाम इतना टफ होते हैं, ये पढ़ाई तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। इसलिए भाई मैंने तो ये सब छोड़ दिया। अब छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, उसी में खुश हूँ, क्योंकि अपने बस की नहीं है ये सब यूपीएससी वगैरह करना। और अगर आप ये मेहनत कर रही है ना यूपीएससी की, तो सच बता रहा हूँ बहुत मेहनती लड़की हैं आप, जो जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई को भी मैनेज कर लेती हैं। और आप चिंता मत करिए, आप अगर मेहनत कर रही है ना तो आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी जरूर। और आपको बताऊं, मेरे जो पापा है ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, बहुत सुविधाएं मिली मुझे, हर चीज से सपोर्ट मिला। उसके बाद भी मैंने यूपीएससी के मेंस क्लियर नहीं कर पाए। फिर भी आप ये सब कर रही हैं, मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आपने मेंस क्लियर किए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने एक चीज नोटिस की है अभी कि आप ना ये कॉपी लेके घूम रही हैं बहुत देर से। वैसे ये बिल बुक तो नहीं है, क्या है वैसे ये? तो ये नोट्स बनाए हैं मैंने अपने एग्जाम के, बस उन्हें पढ़ती रहती हूँ। If you don't mind, मैं एक बार चेक कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला था लेकिन मैंने की नहीं, तो मुझे पता नहीं कि नोट्स कैसे बनते हैं। अगर इन फ्यूचर मेरा माइंड दोबारा से भटका कि यार मैं दोबारा कर लेता हूँ तो मुझे हेल्प मिलेगी, क्या मैं देख सकता हूँ? जी सर ऑफ कोर्स, ये लीजिए। काउंटर पे शायद कोई कस्टमर है। मैं आती हूँ सर, एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। सुनिए सर आपकी लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, नोट्स पढ़े मैंने आपके, ये लीजिए। थैंक यू सर, लेकिन क्या फायदा इन सबका? नौकरी तो लगने वाली है नहीं ना। शायद भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं इस नौकरी से ऊपर या कुछ बन पाऊं। कोई बात नहीं, इस नौकरी में ही खुश हूँ अब मैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो इंसान मेहनत करता है ना और लगन से अपना काम करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। और आप देखिएगा आपको आपकी मंजिल ना जरूर मिलेगी। पता नहीं क्या चाहता है भगवान, शायद मेरे हक में ही नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं, नौकरी तो चल ही रही है, मेहनत करती रहूंगी, हार नहीं मानूंगी मैं। यही तो मैं सुनना चाहता था कि आप जैसे लोग होते हैं जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। और आप देखिए तो सही कि आप जॉब भी करते हैं और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रही हैं। आप जैसे मेहनती लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस यही मेहनत और इसी लगन से आप काम करते रहेंगी ना, तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करेंगी जो आप चाहती हैं। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या फायदा इन नोट्स का? कितने भारी क्यों हो रहा है? इतने सारे पैसे कहाँ गए वो? मान गई भगवान, आखिर तूने मेरी मदद करी थी। तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कर दी मदद, अब और कुछ नहीं चाहती मैं तुझसे। अब मैं इलाहाबाद जा पाऊंगी और इंटरव्यू दे पाऊंगी। अब सब ठीक हो जाएगा और मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। शुक्रिया भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।